सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं लैव्य व्यवस्था का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लय व्यवस्था को 5 डिवीजन में डिवाइड करके अध्ययन कर रहे हैं, जिसका पहला डिवीजन हमने जो बलियों के विषय में था, पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक, उसका अध्ययन हमने पिछले भाग में किया। अब हम उसके दूसरे डिवीजन यानी कि दूसरे विभाजन के विषय में अध्ययन शुरू करेंगे, जो कि 8वें अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक पाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं हारून और उसके पुत्रों का याजकीय अभिषेक का जो वर्णन है, जो विधि विधान है, वो सारे बताए गए हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि आप इन्हें सबको पर्सनली रूप से रीड कर लीजिएगा, तो आशा करता हूं कि आपने इन्हें सबको रीड कर लिया होगा। और अगर नहीं किया है तो ये संदेश सुनने से पहले आप लय व्यवस्था उसका 8वें अध्याय से लेकर के 10वें अध्याय तक कंप्लीट पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको हारून और उसके पुत्रों का जो अभिषेक की विधि और विधान है वो सारे यहाँ पर मिलेंगे। किस तरीके से उनका अभिषेक किया जाएगा, कैसे उनको तेल से अभिषेक मूसा के द्वारा किया जाएगा, उनके द्वारा बलि वहाँ पर चढ़ाई जाएगी, उन्हें पवित्र किया जाएगा, सारी चीजें यहाँ पर वर्णन की गई हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अभिषेक होता क्या है। जब कभी कोई संस्कार या कोई भौतिक अनुष्ठान जो धार्मिक क्रिया के लिए किया जाता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर के कार्यों के लिए या परमेश्वर की सेवा के लिए जो कार्य किया जाता है, तो उसके लिए एक अनुष्ठान होता है, उसको पवित्र किया जाता है, उसे अभिषिक्त किया जाता है। एक तरीके से फिजिकल ये जो हम कहेंगे एक अनुष्ठान होता है। और यहाँ पर हमने देखा, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर उसके ऊपर तेल रख करके उसके साथ प्रार्थना करके उसे पवित्र किया गया। फिर उसने वहाँ हारून के द्वारा वहाँ पर बलि वगैरह सब चढ़ाई गई। इसके द्वारा वो नियुक्त हो गए कि अब वो याजकीय कार्य कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए अब वो अभिषिक्त हो गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि पुराने जो नियम में हम किसी राजा को देखें या किसी ऐसे याजकीय कार्य को देखें या किसी भविष्यता को देखें, तो उसके गुरु के द्वारा उसे अभिषेक किया जाता था, उसे अभिषेक किया जाता था और उसे चुना हुआ घोषित किया जाता था। और इसी की रीति पर हम देखते हैं कि आजकल जो मसीह विश्वासी हैं वो भी इस रीति पर विश्वास करके जो अगुए हैं या फिर जो पादरी हैं या जो पास्टर हैं, उन्हें अभिषेक करते हैं, तेल से अभिषेक करते हैं। या फिर हम कहीं ये भी देखते हैं कि जो लोग बपतिस्मा लेने जा रहे होते हैं, तो जो उनके शिक्षक होते हैं या उनको सिखाने वाले पादरी होते हैं, वो उनको तेल से अभिषेक करते हैं। तो क्या ये रीति जो यहाँ हारून और उसके पुत्रों के द्वारा के ऊपर की गई है, क्या ये मसीह विश्वासियों पर भी लागू होती है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह से पहले जो भी अभिषिक्त हुआ करते थे वो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए अभिषिक्त हुआ करते थे, जिन पर पवित्र आत्मा कार्य किया करता था, लेकिन परमानेंटली पवित्र आत्मा उनके साथ नहीं रहा करता था, उनके साथ कार्य नहीं करता था। पवित्र आत्मा का आवाहन होता था और पवित्र आत्मा आता था और उन्हें परमेश्वर के विषय में ज्ञान देता था, जो भी बातें थी उन्हें वो निरुत्तर करता था। लेकिन अब नए नियम में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हमने प्रेरितों के कार्य उसके दूसरे अध्याय में पढ़ा है कि पवित्र आत्मा अब इस धरती पर जो है आ चुका है। अब वो आता जाता नहीं है और वो समस्त मसीह विश्वासियों के साथ रहता है। तो जो लोग इस प्रकार का संस्कार करते हैं या इस प्रकार का अनुष्ठान आज के समय में भी करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिल्कुल बिब्लिकल नहीं है, क्योंकि अब मसीह विश्वासियों का जो अभिषेक है वो स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। यहाँ पर अब कोई किसी पादरी के द्वारा या किसी एवेंजलिस्ट के द्वारा या किसी गुरु के द्वारा
यहाँ पर तेल रख करके प्रार्थना करके उसको अभिषेक नहीं किया जाता है। हाँ, हम हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं। अगर हम किसी को शिक्षा देते हैं या हम किसी को तैयार करते हैं बपतिस्मे के लिए, तो बिल्कुल बेशक हम उसके लिए हाथ उसके सर पे रख करके उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पवित्र आत्मा का उसके लिए दान मांग सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन तेल का अभिषेक करना और बाकायदा वो अनुष्ठान करना, जैसे हम यहाँ पर हारून और उसके पुत्रों के द्वारा होता हुआ देख रहे हैं, उसके लिए होता हुआ देख रहे हैं, वैसा करते हैं, तो ये फिर अभिषेक अधूरा होगा। क्योंकि वहां पर उनका अभिषेक पूरा जब होता है जब वो बलि चढ़ा देते हैं, जब वो बलि चढ़ाते हैं, बलि की पवित्रता में जाते हैं, तब उनका वो अभिषेक पूरा होता है। तो इस तरीके की विधि विधान को दोबारा से नए नियम के तहत मसीह विश्वासी अगर करेंगे तो वो बिल्कुल मसीह के बलिदान को एक तरीके से कहा जाए व्यर्थ करना होगा, उसको व्यर्थ ठहराना होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अब एक ही बार के बलिदान में सारे बलिदान को, सारे विधि विधानों को, सारी चीजों को पूरा कर दिया है। और अब हमारा महायाजक कोई मनुष्य नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह है, जो स्वयं उस पवित्र स्थान में प्रवेश करके हमारे लिए एक ही बार का बलिदान चढ़ाकर आ गया है। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 20वें वचन में यूहन्ना लिखते हैं, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। यहां पर यूहन्ना कहते हैं कि तुम्हारा उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। किससे अभिषेक हुआ है? पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हुआ है। हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक हुआ है। और यदि हमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, अपना सच्चा प्रायश्चित करके अंगीकार किया है, प्रभु को अपना मान लिया है कि वो ही हमारा उद्धारकर्ता है, तो फिर उसी घड़ी से पौलुस कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का छाप दिया जाता है और हम सब पवित्र आत्मा के सहभागिता में आ जाते हैं। और जब हम सहभागिता में आते हैं तो उस अनुष्ठान के द्वारा, उस बपतिस्मे के द्वारा हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक होता है। यहां साफ तौर पे यूहन्ना ये नहीं कह रहे हैं कि हम प्रेरितों का अभिषेक हुआ है या फिर जो प्रचारक हैं उनका अभिषेक हुआ है। यहां पर साफ तौर पर ये जो पत्री लिखी जा रही है ये कलीसिया को लिखी जा रही है। यूहन्ना अपनी पत्री में अपनी कलीसिया को लिख रहे हैं कि परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, इसलिए तुम सब जानते हो। तुम सब जानते हो, तुम्हें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। और आगे हम 27वें वचन में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय 27वें वचन में पढ़ते हैं। तो यहां पर भी यूहन्ना लिखते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है वह तुम्हें सब बातें सिखाता है और वह सच्चा है, वह झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो मसीह विश्वासियों को किसने सिखाया है? हो सकता है कि आपने किसी शिक्षक से शिक्षा ली हो सकता है आपने किसी स्कॉलर को सुना हो सकता है आपने किसी बड़े विद्वान को सुना हो सकता है आपने किसी इवेंजलिस्ट को सुना हो। वो सब बातें अलग हैं, हम सुनते हैं, उनसे मदद लेते हैं, लेकिन सिखाने वाला कौन है? सिखाने वाला हमें पवित्र आत्मा है। तो मसीही विश्वासियों को तो पवित्र आत्मा से अभिषेक किया गया है, और जब हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक मिल गया है तो फिर हम अब तेल के द्वारा अभिषेक कैसे करें किसी के ये अनुष्ठान कैसे करें? बहुत बार ऐसे मेरे पास प्रश्न आते हैं। एक बहन है जो इस प्रकार से वो प्रभु का कार्य करती है, उनके घर में एक घर की कलीसिया चलती है और बहुत सारे पादरी आकर के उनको इस बात के लिए टोकते हैं कि भाई तुम्हारा अभिषेक किसने किया है, तुम्हारा अभिषेक किसने किया है, तुम्हारा गुरु कौन है, तुम्हें किसी न किसी से अभिषेक कराना जरूरी है। तो ये बातें वो कहां से लाते हैं? वो बातें कहां से लाते हैं? ये अज्ञानता भरी बातें वो कहां से लाते हैं? यहां पर हम देख रहे हैं हारून और उसके पुत्रों का याजकीय अभिषेक हो रहा है। अब हम याजक नहीं हैं, हम अब याजक नहीं है। हम अपने आप को याजक कैसे कह सकते हैं? इब्रानियों की पत्री में हम साफ पढ़ते हैं कि हमारा महायाजक अब प्रभु यीशु मसीह है। तो जो भी प्रचारक है या जो भी पास्टर है, जो भी इवेंजलिस्ट है, जो भी अपोस्टल है या जो भी भविष्यवक्ता है, चाहे वो कोई भी हो 5-fold मिनिस्ट्री के अनुसार, वो याजक नहीं है। अब हम में कोई भी याजक नहीं है। हम किसी का याजक कौन होता है? याजक पश्चाताप करने वाला होता है। तो हम किसी के लिए पश्चाताप नहीं करते हैं। हम अपना पवित्र आत्मा का जो कार्य हमें सौंपा गया है वो 5-fold मिनिस्ट्री के अनुसार करते हैं। किसी को भविष्यवक्ता करके, किसी को प्रेरित करके, किसी को रखवाला करके, किसी को सुसमाचार सुनाने वाला करके, किसी को शिक्षक करके पवित्र आत्मा ने ठहराया है ताकि कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो। अब हम इन वरदानों से या इन कार्य की जिम्मेदारियों से कलीसिया की आत्मिक उन्नति करते हैं, ना कि हम उनके लिए प्रायश्चित करते हैं। क्योंकि प्रायश्चित तो अब एक ही बार में प्रभु यीशु मसीह ने खुद महायाजक होकर, खुद बलिदान होकर के चढ़ा दिया है।
तो मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग बिना बाइबल का अध्ययन किए हुए, बाइबल को अच्छी तरह से बिना पढ़े हुए लोगों पर कैसे दोष लगा देते हैं कि आपको अभिषेक होना चाहिए, आपका अभिषेक। बहुत सारे लोग तो इस बात को भी कहते हैं कि जो लोग बाइबल का ज्ञान जानते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान पाए हुए हैं, शिक्षा का वरदान पाए हुए हैं, चंगाई का वरदान पाए हुए हैं, उन लोगों से भी कहते हैं कि तुम इस प्रकार का प्रचार नहीं कर सकते हो, यह केवल पास्टर कर सकता है, केवल वो कर सकता है जो बाइबल कॉलेज गया हो, जिसने सारी चीज। ये पता नहीं कहां से अपनी एक नई थ्योरी निकाल करके ले आए हैं लोग। इस प्रकार से लोगों को दबाव बनाते हैं और उनके प्रचार कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। अरे प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, विजय प्रवेश करते हैं, हम देखते हैं अपने अंतिम सप्ताह में, तब जो लोग थे वो बड़े ही जोश के साथ प्रभु के लिए नारे लगाते हैं, होशना होशना, दाऊद की संतान होशना। तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इन्हें मत रोको, अगर इन्हें कोई रोकेगा तो आज ये पत्थर भी बोल पड़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर परमेश्वर चाहे तो वो अपनी पत्थरों से भी महिमा करा सकता है। और पुराने नियम में हम देखते हैं जो बलाम था, उसको गधी के द्वारा, उसकी गधी के द्वारा परमेश्वर ने मैसेज पहुंचाया, उसका मुंह वहां पर खोल दिया। तो परमेश्वर तो किसी के द्वारा भी अपने राज्य का प्रचार करा सकता है। तो हम और आप इसके विषय में फैसला करने वाले कौन होते हैं? जो गलत चीजें हैं उसका विरोध करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि प्रभु ने हमें सच्चा वचन सौंपा है। इस पवित्र शास्त्र के अनुसार हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो बलि विधान या हम कहें ये अभिषेक का जो नियम यहाँ पर हुआ है, तो वो याजकी अभिषेक के लिए हुआ है, वो याजक ठहराए गए हैं। तो उनका कैसे हुआ है भाई? उनका मूसा ने तेल से अभिषेक किया है, उसके बाद वो बलि चढ़ाते हैं, सारे कपड़े वस्त्र जैसे उन्हें पहनने हैं वैसे वो पहनते हैं। लेकिन अब हम मसीह विश्वासियों को इस प्रकार का कुछ भी अनुष्ठान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम उस पवित्र का, एक तरीके से कहेंगे जो हमें उस पवित्र आत्मा का जो हमें अभिषेक मिला है, उसको हम कहीं ना कहीं छोटा कर देंगे। हमें सबसे बड़ा अभिषेक मिला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम लूका का सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसके 18वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। लूका का सुसमाचार 4वां अध्याय 18वें वचन से हम आगे पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में कहते हैं कि पवित्र आत्मा से मुझे अभिषेक किया गया है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को किसी ने वहां पर तेल से, या किसी ने वहां पर, हम कहेंगे किसी और अनुष्ठान के साथ वहां पर अभिषेक नहीं किया है। प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार के लिए निकलते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करते हैं, तो हम देखते हैं कि कबूतर के समान उस पर आकर पवित्र आत्मा ठहर जाता है। जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा जब वहां पर बपतिस्मा लेते हैं, तो हम देखते हैं वहां आकाशवाणी भी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो मेरे प्यारे बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जो अभिषेक है सुसमाचार फैलाने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। और उसी की समानता में, क्योंकि जितने भी मसीह विश्वासी हैं वो सब उसी की समानता में हैं। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है और बपतिस्मा लेता है, उस पर भी पवित्र आत्मा का छाप दिया जाता है और वो उसी घड़ी पवित्र आत्मा से अभिषेक किया जाता है। यहाँ हम पहला यूहन्ना यानी यूहन्ना की पहली पत्री में हम साफ तौर में उसके 2 वचन और उसके 27वें वचन में पढ़ रहे हैं, 2 अध्याय 27वें वचन में, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से यानी पवित्र आत्मा की ओर से किया गया है, वह तुम में बना रहता है। वो तुम में बना रहता है। तुम्हें किसी और अभिषेक की जरूरत नहीं है, तुम्हें अब किसी और इस प्रकार के अभिषेक की जरूरत नहीं है। कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 21वें और 22वें वचन में पौलुस लिखते हैं, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने तुम्हारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। यानी कि परमेश्वर ने स्वयं पवित्र आत्मा से मसीही विश्वासियों का अभिषेक किया है। यहाँ पर लिखा है कि जिसने हमारा अभिषेक किया वह परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। बयाने में उसने हमें एक तरीके से एडवांस में हमें ये जो पवित्र आत्मा है वो हमारे मन में दिया है, हमारे कॉन्शियस में पवित्र आत्मा का ज्ञान दिया है, उसका कॉन्शियस हमें दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीही विश्वासियों का तो अभिषेक, जिसे हम कहेंगे जो उनकी जो नियुक्ति है वो परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा की गई है। तो हमें इस प्रकार की कोई भी शारीरिक अनुष्ठान नहीं करने चाहिए। ये सब इजरायलियों के लिए थे। बहुत सारी चीजें हैं जो इजरायलियों को करने के लिए दी गई थी, तो वो जरूरी नहीं है कि हम उन्हें अब अपने ऊपर लागू करें, क्योंकि हमें इस वचन को, जो ये पवित्र शास्त्र है, इसको राइटली डिवाइडेड करना है। जैसे कि हम 2 तिमुथियुस उसका 2 अध्याय 15वें वचन में पढ़ते हैं, पौलुस ने साफ तौर पे लिख दिया है कि सत्य के वचन को ठीक रीति से जो काम में लाता हो, जैसे इंग्लिश की बाइबल का मैंने आपको वहां बताया है कि राइटली डिवाइडेड वर्ड ऑफ ट्रूथ, यानी कि सत्य के वचन को, ये पवित्र शास्त्र को हमें राइटली डिवाइडेड करना है।
कि ये किसके लिए लिखा गया, ये बात किसके लिए हो रही है, ये अब हम पे लागू होती है कि नहीं, ये क्या शिक्षा है या क्या ये आज्ञा है, क्या ये आदेश है, तो हमें ये बात लेनी होगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि हारून और उसके पुत्रों के द्वारा उस विधि के अनुसार जो केवल इजरायलियों के लिए थी, केवल व्यवस्था के अधीन थी, उन याजकों के लिए थी जो उस वक्त इजरायलियों के लिए पश्चाताप किया करते थे, तो उनका अभिषेक किया गया। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप 8वां और 9वां अध्याय अच्छी तरह से इसे पढ़ लीजिएगा। यहां पर सारे विधि विधान उन्हें करने के लिए दिए गए हैं और अब ये हम पे लागू नहीं होते हैं, इसलिए इनका अब महत्व मसीह विश्वासियों पर नहीं रहा, क्योंकि अब हमारा अभिषेक उस पवित्र के द्वारा किया गया है। जो अभिषेक हमारा हुआ है वो परमेश्वर के द्वारा हुआ है और उसने हम पर छाप भी कर दी है उस पवित्र आत्मा की, और बयाने में हमें हमारे मन में उसने पवित्र आत्मा को भी दे दिया है। इस तरीके से हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। तो ये प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।